दियों की रोशनी में सीखा गया सबक। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे रमेशपुर में हर साल की तरह इस बार भी दिवाली की तैयारियां जोरों पर थीं। गलियां रंगोली से सजी थीं, मिठाइयों की खुशबू हवा में घुली थी और हर घर में दीपों की कतारें झगमगा रही थीं। पूरे मोहल्ले में सबसे ज्यादा चहल पहल शर्मा परिवार के घर में थी। शर्मा जी अपने बच्चों आरव और मीनल के साथ दिवाली की तैयारी में लगे हुए थे। आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और हमेशा फोन में व्यस्त रहता था। वहीं मीनल 7वीं में थी और उसे सजावट का बहुत शौक था। दोनों भाई बहन के बीच खूब नोकझोंक होती थी, लेकिन दिवाली के दिन दोनों मिलकर घर सजाने का मजा कुछ और ही था। सुबह से ही शर्मा जी मिठाइयां बना रहे थे और उनकी पत्नी सुनीता जी दियों की थाल तैयार कर रही थी। मोहल्ले के बच्चे पटाखे खरीदने जा रहे थे और आरव भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल पड़ा। उसकी जेब में पापा ने 500 रुपए दिए थे ताकि वो कुछ पटाखे खरीद ले। लेकिन रास्ते में उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ी जो सड़क किनारे बैठी सूखी रोटियां बेच रही थी। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में उम्मीद। आरव के मन में कुछ पल के लिए दया आई, लेकिन फिर उसने सोचा, मैं क्यों दूं पैसे, ये तो हर साल कोई न कोई दिख जाता है। और वह आगे बढ़ गया। शाम ढलते ही पूरा मोहल्ला रोशनी से जगमगा उठा। हर घर के बाहर दिए जलाए गए, बच्चे पटाखे फोड़ने लगे। पर शर्मा जी का घर कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। मीनल ने खिड़कियों पर दियों की कतार सजाई थी और सुनीता जी ने पूजा की थाली में चांदी के सिक्के रखे थे। सबने लक्ष्मी पूजा की। आरव ने अपने नए कपड़े पहने और दोस्तों के साथ बाहर निकल गया। वहीं उसी सड़क के किनारे वही बुजुर्ग महिला अभी भी बैठी थी। उसके पास कोई ग्राहक नहीं आया था। उसने आसमान की ओर देखा जहां पटाखों की चमक थी, लेकिन उसके आसपास अंधेरा ही अंधेरा था। आरव ने दोस्तों के साथ खूब धमाका किया, पटाखे जलाए, मिठाइयां खाईं। लेकिन जब वो घर लौट रहा था तो उसने देखा कि उस महिला का छोटा सा दिया हवा से बुझ गया है। वो कांपते हाथों से उसे फिर से जलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बाती गीली हो चुकी थी। आरव कुछ पल के लिए रुक गया। उसके भीतर कुछ बदला। उसने अपनी जेब में हाथ डाला जहां अब सिर्फ 50 रुपए बचे थे। उसने वो रुपए निकालकर उस बुजुर्ग महिला को दिए और कहा, दादी कुछ खा लीजिए, दिवाली है ना। महिला की आंखों में चमक आ गई। उसने आरव को आशीर्वाद दिया, बेटा तेरे जीवन में कभी अंधेरा ना आए। घर लौटते हुए आरव के कदम हल्के थे, लेकिन दिल भारी। उसने पहली बार महसूस किया कि दिवाली सिर्फ अपने घर को रोशन करने का नाम नहीं, बल्कि किसी और के अंधेरे में भी रोशनी बांटने का नाम है। रात को जब उसने ये बात अपने परिवार को बताई तो शर्मा जी मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा, बेटा लक्ष्मी सिर्फ सोने चांदी में नहीं आती। जब तू किसी की मदद करता है तो वही असली लक्ष्मी तेरे घर आती है। अगले दिन पूरे मोहल्ले में चर्चा थी कि शर्मा परिवार ने इस बार अनाथालय में मिठाइयां बांटी हैं। ये विचार आरव का ही था। दिवाली की रात उसने जो सीखा वही उसकी सोच बन गया। रोशनी तभी पूरी होती है जब वो बांटी जाए। उस दिन के बाद से हर साल आरव और मीनल अपनी दिवाली की शुरुआत किसी जरूरतमंद के घर जाकर करते हैं। मोहल्ले के बच्चे भी अब सिर्फ पटाखे नहीं जलाते, बल्कि दीपदान करते हैं। धीरे धीरे रमेशपुर की दिवाली सिर्फ रंगों और पटाखों की नहीं, बल्कि दयालुता और करुणा की दिवाली बन गई। और उस बुजुर्ग महिला की बात सच निकली। आरव के जीवन में सच में कभी अंधेरा नहीं आया। शिक्षा, दिवाली की असली रोशनी दियों या पटाखों में नहीं होती, बल्कि उस भलाई में होती है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। जब हम किसी के जीवन में उजाला लाते हैं, तभी हमारी दिवाली सच्चे अर्थों में पूर्ण होती है।